तो हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी और उपन्यास में अंतर बहुत ही बार आपके पेपर में आ चुका है, आपने खुद देखा होगा या पिछला पेपर उठा करके देख सकते हैं। यह क्वेश्चन त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड सभी पेपर में पूछा जाता है। कितने नंबर का? 3 या 4 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर का आता है। तो आपको मैं इस वीडियो पर 6 पॉइंट विधिवत बताने वाला हूं, बहुत ही सरल बताने वाला हूं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अच्छे से सुनना, तभी आपको याद हो पाएगा। स्किप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, तो एक बात और, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, है ना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और एक बात और बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनके पास भी पहुंच पाए। ऐसे जैसे मैं आपको लिख करके बताया हूं, ऐसे आपको लिखा हुआ कहीं पास भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहला क्रमांक, कहानी और उपन्यास का। ठीक, 3 कॉलम बना लेना। फिर इसके बाद पहला पॉइंट कहानी में है। कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है और उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। यानी कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण, जैसे मान लेते हैं कि मैं हूं या आप हैं, तो आप किसी शादी में गए या किसी कार्यक्रम में गए, तो उस चीज का जो चित्रण किया गया, उस चीज को बताया गया, यानी एक जगह का, यानी शादी का पूरा बताया गया, चित्रण किया गया, तो यह क्या कहलाएगी? कहानी कहलाएगी। लेकिन उपन्यास में क्या है कि संपूर्ण जीवन, यानी जन्म से लेकर मरण तक क्या क्या हुआ, कहाँ गए, क्या किए, है ना, क्या खाना पीना खाया, है ना, तो ये सारी चीजें उपन्यास कहलाती हैं, ऐसी चीजें, है ना। कहानी यानी कोई एक खंड का, यानी आप कहीं घूमने गए तो इस चीज का चित्रण क्या कहलाती है? कहानी कहलाती है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जिसको समझ में नहीं आया होगा कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख लीजिए सेकंड पॉइंट, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है। कितने मुख्य कथा होती है? एक ही मुख्य कथा होती है। और उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती है। यानी कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है, जैसे एकांकी में केवल एक मुख्य कथा होती है, इसमें भी कहानी में भी एक मुख्य कथा होती है। उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। ठीक, फिर यहाँ पास तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कहानी का आकार लघु होता है। कैसा होता है? कहानी का आकार लघु होता है, यानी कहानी का आकार छोटा होता है। और उपन्यास का आकार दीर्घ होता है, यानी बड़ा होता है। उपन्यास कई पेजों का होता है, यानी लंबा चौड़ा होता है, और कहानी छोटा सा होता है। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं कहानी में जीवन की वास्तविक कथा होती है। कैसी कथा होती है? वास्तविक कथा होती है। लेकिन उपन्यास में जीवन की काल्पनिक कथा होती है। कैसी होती है? काल्पनिक कथा होती है। तो कहानी में क्या है? जीवन की वास्तविक कथा, यानी जो चीज़ें लिखी गई हैं वो वास्तविक रूप से घटित होती है। लेकिन उपन्यास में ऐसा नहीं होता है, कल्पना करके भी कुछ चीज़ों को लिखा जाता है। कुछ चीज़ें सत्य होती हैं लेकिन पूरी चीज़ें सत्य नहीं होती हैं। ठीक, कल्पना करके लिखा जाता है। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं पांचवा पॉइंट कि कहानी को एक बैठक में पढ़ा जाता है। यानी कहानी छोटा होता है तो उसको एक बैठक में पढ़ सकते हैं, यानी एक बार हम पढ़ने बैठेंगे तो उसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जाता है, यानी पढ़ा जा सकता है, यानी उपन्यास दीर्घ होता है, यानी बड़ा होता है। जैसे गांधी जी का पूरा जीवन ले लीजिए, मतलब उपन्यास ले लीजिए, तो उसको आप एक बैठक में थोड़ी ना पढ़ पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ गए, क्या कौन से आंदोलन किए, तो ये नामुमकिन है। यानी उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता है। जैसे नीरा एक कहानी है जिसने जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, और स्नेह बंधन भी एक कहानी है, मालती जोशी ने लिखा था। तो इसको अंतर में आप लिख सकते हैं, है ना। और गोदान प्रेमचंद जी ने लिखा था, और मैला आचरण रेणु ने लिखा था। तो आपको अंतर बताना है, तो ये पूरे आप 6 पॉइंट ऐसे बना करके लिख सकते हैं। और
आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेगा, आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं, है ना बच्चों। क्योंकि ये मैंने खुद लिखा था अपने पेपर में और आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सरल था, हमको बहुत ही सरल लगा था, है ना। और ऐसे लिखा हुआ 6 पॉइंट तक आपको कहीं पास भी नहीं मिलेगा। तो आप फटाफट इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी के पास पहुँच पाए। तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट होने वाला है, तो उसको देखना मत भूलना, ठीक।